आप सभी का एचडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती को लेकर के यह एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा, जिसमें हम लोग 45 दिन की रिवीजन सीरीज की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि सर इसका एग्जाम दरअसल कंडक्ट कब होगा। देखिए, एक्यूरेट किसी को नहीं पता है और ना ही आयोग ने किसी से कोई बात करी हुई है, लेकिन एक अनुमान आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मार्च से साथ ही पूरा का पूरा स्टार्ट हो जाएगा चुनाव प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में जो ग्राम प्रधान वगैरह का चुनाव है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी एग्जामिनर के पास ये जो समय बचा है साथी, वो दिसंबर का है और जनवरी का है और फरवरी का है, ठीक है। तो दिसंबर में अगर अभी आना होता है, अगर एग्जाम कंडक्ट कराना होता, मान लीजिए कि कुछ लोग कह रहे थे 24 दिसंबर से एग्जाम कंडक्ट है, और प्रबल चांस था, ऐसा नहीं है कि 24 दिसंबर से ही एग्जाम होगा, लेकिन अब ये इस डेट पे मुझे नहीं लगता कि एग्जाम कंडक्ट करा मिलेगा। हालांकि अभी इंतजार करना तय रहेगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो एग्जाम पहले ही, हम लोग को एग्जाम के पहले ही सूचना दी जाती। कम से कम 30 दिन का तो समय मिलना ही चाहिए, है ना। तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दिसंबर तो हमारा एग्जाम क्रॉस कर चुका है। लेकिन हर हालत पे हमारा जो साथी एग्जाम होगा वो फरवरी से पहले तो हो ही जाना है, क्योंकि सारा का सारा जब प्रशासनिक व्यवस्था है साथी, ये यहाँ पे लग जाएगा और उसके बाद निरंतर जो है वो चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि मई तक ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे चलेगा, ठीक है। फिर बहुत कम समय बचेगा जब जो है आप देखेंगे विधानसभा का चुनाव आना होगा साथी। तो इन सारी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए हम ये मान के चल रहे हैं कि अपने पास टोटल मिला जुला करके 45 दिन बचा हुआ है। अब इस 45 दिन में दो काफी चुनौतीपूर्ण चीजें मुझे दिख रही हैं। जब भी बच्चे टेस्ट सीरीज सॉल्व करके आते हैं तो उन बच्चों में मुझे ये स्कोर 330 के आसपास में नजर आ रहा है, और इस 330 के स्कोर में मैं दो चीजों पर काफी समय से देख रहा हूँ। एक तो बच्चों का मैथ का सेशन काफी अच्छा जा रहा है, और साथ साथ में हिंदी का सेशन और रीजनिंग का सेशन भी अच्छा जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे है, जो हर सेट में तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन गलत बना दे रहा है साथी, वह आपका है जीएस सेक्शन और इसके साथ साथ में मूल विधि सेक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे कि रिवीजन कैसे करके, बार बार रिवीजन करके हम अपने स्कोर को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको क्या करना होगा मेरे दोस्त, आपको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखना होगा। अगर आप इस टाइम मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तो शायद आपका रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। टाइम मैनेजमेंट में आप थोड़ा सा जल्दी सोइए, जल्दी उठने की प्रक्रिया को अप्लाई करिए। सुबह 6 से 8 तक साथ ही आप रिवीजन करिए। रिवीजन में आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे मैंने 2-2 घंटे का रिवीजन सेट किया हुआ है, तो 1 हार्स आपको यहाँ पे रिवीजन मानना है एक सेशन का, यानी जीएस पार्ट का, और 1 हार्स का आपको रिवीजन मानना है यहाँ पे साथ ही डेली हिंदी सेशन का। 1 घंटा बहुत है हिंदी रिवीजन करने के लिए, ठीक है, और 1 घंटे में आपको जीएस सेशन का रिवीजन करना है। जीएस सेशन में भी देखिए, अब चूंकि जीएस बहुत बड़ा है और 45 दिन में अगर पूरा रिवीजन केवल करना हो तभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए जो ये 1 हार्स यहाँ पे मिला हुआ है, आप जानते हैं हमारे जीएस में 3 पार्ट है साथी। एक तो हमारा बेसिक लॉ का पार्ट है, ठीक है, मूल विधि जिसे आप बोलते हो, एक हमारा पॉलिटी का सेशन है, ठीक है, और एक जो हमारा सेशन है वो स्पेशली जीएस का सेशन है। तो पहले क्या करिए, जो हमारा पॉलिटी का सेशन ना, इसी को आप 1-1 घंटे दे करके कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। जो ये सुबह वाला 1 घंटा है, यहाँ पे आप पॉलिटी करिए। देखिए, पॉलिटी को आप 17 दिन से ज्यादा समय मत दीजिए, 16-17 दिन में आप पॉलिटी कंप्लीट कर लीजिए। इसके लिए आप 2 काम कर सकते हो। पहला तो भाई आपके पास आपका नोट्स होगा, उसका तो आप रिवीजन करो ही करो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि नोट्स आपका कम पड़ रहा है, तो हमारे ही चैनल पे आप जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, आपको 17 वीडियो मिलेगा भारतीय संविधान का। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मैं दे दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप देखना। वो 17 सेट कर लो, मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कोई भी क्वेश्चन भारतीय संविधान का हो, कहीं से भी पूछे, कोई भी टेस्ट सीरीज वाला भाई साहब पूछे, वो आप कर लोगे। बस वो थोड़ा आईएएस का लेवल ना बना दे, बाकी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप 100% कर लोगे, सिर्फ ये 17 घंटे की वीडियो देख करके। और अगर चाहते हैं कि इसका और बेहतर रूप से आप रिवीजन कर पाओ, तो इसके लिए मैं आपको एक रास्ता और बता देता हूँ। दोस्तों, यह एक हमारा ग्रुप चलता है यूपीएसआई का, जो कि पेड है। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये ग्रुप काफी दिन से चल रहा है, सितंबर से ही चल रहा है। तो जब भी आप इसे ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जैसे आप ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, पॉलिटी का है, टेस्ट नंबर 1 है, ये क्वेश्चन पेपर है। जब भी आप इसे ओपन करोगे तो आपको ऐसे पूरा 40 क्वेश्चन का ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपके सामने खुल जाएगा, जो कि एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे है, जो 2017 के पेपर को, 21 के पेपर को और इससे पहले के जितने एग्जाम हैं उन सभी को कवर किया हुआ है। तो ये साथी आपको देख पाओगे, यहाँ पे ये चैप्टर वाइज चीजें दिया हुआ है, मतलब ये पार्टिकुलर चैप्टर से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस ग्रुप में ये फायदा देखने को मिलेगा। पहली बात तो क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने के लिए खुद से मिल जाएगा। फिर आपको सर इसका आंसर की वगैरह हम कहाँ देखेंगे, तो इसी के जस्ट नीचे आप पाओगे साथी
तो पूरा डिटेल में विस्तृत रूप से आंसर की और उसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। यानी आपके रिवीजन के लिए इससे अच्छा रिसोर्सेज कुछ हो ही नहीं सकता, आप चाहे जहाँ हाथ पैर मार लो। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो थे ये एसआई 2021 के सवाल थे। उन्हीं लेवल पे पूरी तरीके से ये बनाया गया कि 2021 के लेवल को पूरी तरीके से कवर किया गया। साथ-साथ में हमने 2017 के लेवल को भी कवर किया। ये तो सिर्फ़ आपका सेट नंबर 1 है। इसी तरह से साथ ही 17 सेट में कंप्लीट भारतीय संविधान को रखा गया है और डिटेल में हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया है ताकि आपसे इससे कुछ छूटे ना। क्योंकि इतना बड़ा-बड़ा एक्सप्लेनेशन आप पाओगे नहीं, मार्केट में कोई किताब इतना हैवी एक्सप्लेनेशन नहीं देता है ताकि एक-एक पॉइंट पर हम अच्छे से पकड़ आपका बना सकें, ठीक है? कोई भी सेट आप देख सकते हैं, तो आप इसे ज़रूर जॉइन करिएगा, इससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन पेपर 3 आप देख लीजिए, या सेट नंबर तीसरा देख सकते हैं, ठीक है? एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चन हैं, वो इसमें दिए हुए हैं, ठीक है? तो अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बता दीजिए। ये इस ग्रुप में 2 चीज़ें, आपका ये जीएस देखिए कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे भारतीय संविधान देखेंगे आप कंप्लीट हो जाएगा साथ ही। क्वेश्चन पेपर 8 देखेंगे, इसी तरह से 17 सेट होगा टोटल, जिसमें पूरा कम 16 सेट हो गया और ये साथ ही सेट नंबर 17 हो गया। ये सब आपसे डाउनलोड हो जाएगा जब आप ग्रुप को जॉइन करोगे। इसके साथ-साथ इसमें हिंदी का भी सेशन देखिए, हिंदी का भी पूरा स्टार्ट हो गया है। हिंदी में एक चीज़ जो मुझे अलग से यहाँ पे दिखी वो थी साथी ये, हिंदी साहित्य का यहाँ पे देखेंगे आपको नोट्स मिल जा रहा है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो पूरा जितना भी पेपर में पूछा गया उस सबका निचोड़ आप ये देखिए, एकदम अपने पैटर्न में नए तरीके से बनाया हुआ, ठीक है? हर एक पॉइंट को इकट्ठा कर दिया गया है। जितने भी पॉइंट पूछे गए हैं सबको इकट्ठा कर दिया गया, चाहे वो पंक्ति हो, चाहे जो हो, वो सब भी आपको साथ ही इसमें मिल जाएगा। और अभी इस वाले ग्रुप में स्टार्ट हुआ है हमारा, वो हुआ है आप देखेंगे मूल विधि, जो कि 1 दिसंबर यानी आज से स्टार्ट हुआ है साथ ही यहाँ पे मूल विधि का सेशन। तो अब हम लोग मूल विधि के भी क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग इस ग्रुप को जॉइन करके पॉलिटी वाला सेशन अच्छे से कर सकते हैं, खासकर और यहाँ पे मूल विधि का भी कर सकते हैं। हिंदी के जो इम्पोर्टेंट हैं, जो डिफ़िकल्ट होते हैं, जो सबसे गलत होते हैं, वो सेक्शन हम आपको करा देंगे। साथ में हम कोशिश करेंगे जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, वो हम आपसे करवा दें साथ ही। तो आप इस यानी जीएस और हिंदी की तैयारी के लिए आप ये ग्रुप चाहें तो आप जॉइन कर सकते हैं। आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस साथ ही हो जाएगी, ठीक है? तो कैसे जॉइन करेंगे मैं आपको थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इसके लिए क्या करना है, आपको ये नंबर है, इसको आप नोट कर लो 888 17 16 810, ठीक है? 888 17 16 810 पे आप व्हाट्सएप करना और बोल देना भैया हमको जॉइन करना है यूपीएसआई का ग्रुप, ठीक है? तो वो आपको बताएँगे। इसकी फीस फिक्स है, इसमें कोई कमी नहीं होगी और ना ही इसकी कोई बढ़ोतरी होती है साथ ही, ये फिक्स प्राइस है। यकीन मानिए 1200 सवाल लगभग में टाइप किया जाएगा मूल विधि का और मार्केट में ऐसा कंटेंट है ही नहीं, क्योंकि मार्केट में सिर्फ डायरेक्ट छाप के बच्चों को बस दे हैं। 1200 सवाल अगर आप सिर्फ मूल विधि का करने जाएँगे तभी भी इससे ज़्यादा रुपया आपका लग जाएगा मेरे भाई, यकीन मानिए। भारतीय संविधान का जो हमने दिया हुआ है, ये आप मान के चलिए कि कम से कम 680 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन, 700 सवाल तो हमने ऑलरेडी दे दिया है, बाकी हिंदी भी दिया है और 1200 क्वेश्चन के आस-पास में हम मूल विधि का भी कवर कराएँगे साथ ही। तो ये प्राइस काफ़ी लो है, बाकी अगर आपको लग रहा है हाई तो भाई मार्केट में देखिए लोग बेच ही तो रहे हैं सब कुछ, लेकिन ये चीज़ें अगर आप एक बार जॉइन करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका पैसा सही दिशा में और सही जगह पे गया हुआ है। तो प्लीज़ आप ज़रूर एक बार मैसेज करना अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, कोई फ़ोर्स नहीं है। 888 17 16 810 पर साथ ही, ठीक है? शेड्यूल में जो ये सेकंड मीटिंग का आप टाइम फिक्स करिए, वो आप 8:15 से 11:15 फिक्स कर लीजिए कि आपको मैथ यहाँ पे सॉल्व करना है। साथ में रीजनिंग का जो समय दिया गया 2 घंटे का, इसे आप ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे जीएस के लिए देखिए अलग से मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई इस टाइम में भी जो आपको ये डे 1 डे 2 दिया है, इस टाइम पे इसे फॉलो करना है, ठीक है? तो आप इसे ध्यान रखेंगे और एक फुल लेंथ मॉक देना अनिवार्य है। अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि नहीं हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे और सिलेक्शन ले लेंगे, तो आप बेवकूफ़ी के सबसे बड़े मैदाने पर खड़े हुए हैं। क्योंकि अब जो भी समय आप कम से कम आप मान के चलिए कि आपको 25 से 30 मॉक टेस्ट दे ही देना है। और याद रखेंगे पहली बात तो कि मॉक टेस्ट आपका 2 घंटे का है, लेकिन जभी भी आप मॉक टेस्ट दीजिएगा, पहले तो आप इसको 1 घंटे 45 मिनट समझ के चलिए, ठीक है? वो 15 मिनट खा लेते हैं, बायोमेट्रिक कराते हैं, सिग्नेचर कराते हैं, तो 15 मिनट वो गायब हो जाता है आपका। तो ये 15 मिनट आप थोड़ा-सा अपना एडजस्ट करके यहाँ पे चलिए। दोबारा जब आप 4-5 सेट कर लीजिए, तो इसको टाइमिंग को घटा करके 1.3 कर लीजिए, यानी डेढ़ घंटे में आपको अपना पूरा 160 क्वेश्चन हल करना है, जो आपके सामने मॉक पेपर आएगा और ओएमआर पे करना है। ये बात तो ध्यान रखिए, ओएमआर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पे मैं भेज दूँगा। ओएमआर पे आपको करना है, ये नहीं कि ऑनलाइन करिए, नहीं। ओएमआर पे आपको देना है मॉक टेस्ट, इसे याद रखिए और डेली एक मॉक टेस्ट करना है, वो भी फुल लेंथ करना है। सेक्शनल तो आप जहाँ से पढ़ रहे पढ़िए, लेकिन फुल मॉक टेस्ट आपको साथ ही यहाँ पे करना है, ठीक है?
अब देखिए एक सवाल 2 क्वेश्चन बच्चों के और आ रहे थे, सर कहाँ से करें मैथ, कैसे करें प्रैक्टिस? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा साथी कि एक बार आप लोग जो भी रेलवे के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? रेलवे के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उनको कवर कर लीजिए। इसके लिए क्या करिए, देखिए एक बुक आता है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने देखा है वो सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। पिनेंशियल का साथी PANNACIL सर हैं, पिनेंशियल का। उनका जो है आप जो है जो रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ मैथ का लाइए, 4 वर्षों के आस-पास में है, वो पूरा आप कर डालिए। इससे क्या होगा कि आपका इसके लिए मैथ क्या हमेशा के लिए मैथ आपका तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन उसका प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि वो चैप्टर वाइज़ वहाँ पे क्वेश्चन दिया है और अच्छे-अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं। सारा प्रीवियस ईयर आप कर लेंगे ना तो 100% आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा। आप कहोगे सर रीज़निंग के लिए हम क्या करें? तो रीज़निंग के लिए भी मैं कहूँगा कि आप प्रैक्टिस ही सिर्फ़ करिए। पढ़ने का तो कोई वो नहीं, हालाँकि मैंने दिया है इस तारीख को, इस समय में आपको ये चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है, लेकिन प्रैक्टिस पर आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस करिए। प्रैक्टिस के लिए फिर से मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है, उसका PYQ आपको अच्छे से कर लेना है। साथ-साथ में अगर साथी ग्राम विकास अधिकारी का केवल रीज़निंग का मिल जा रहा है, तो भी आप हमें जो है अगर मिल जा रहा है तो आप उसे भी सॉल्व कर लीजिए क्योंकि यहाँ का क्वेश्चन हमारे पेपर में यूपी में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। जो यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराता है, ख़ास करके रीज़निंग सेशन का क्वेश्चन, वो हमारे यहाँ पेपर में घुमा-घुमा के आता है। तो आप वहाँ से इसको देख लीजिए। बाकी बेसिक लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में आप जानते हैं 3 नए जो लॉ आए हैं साथी, इस पर तो कहीं कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास मुझे दिख नहीं रहा है कि कोई मार्केट में बहुत बेहतरीन कंटेंट है। पर मैं कह रहा हूँ ना यूट्यूब पर मैं कराऊँगा, यूट्यूब पर भी पेड कोर्सेज़ में भी कराऊँगा और यहाँ पे जो ये बीएसए 2023 में जो आर्टिकल आए हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमारे 3 से 4 बनने की पूरी संभावना रखते हैं। तो हमें इसे अच्छे से करके जाना होगा वरना हमारा काम बिगड़ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, ये मैंने जो 45 दिन का शेड्यूल दिया है, आप इसको फ़ॉलो करेंगे। डे 1 से आप स्टार्ट करोगे यानी कल से और आपको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 पहले कर लेना है। इसके साथ-साथ यूट्यूब पे मैं वीडियो भी अपलोड करूँगा, वीडियो आप देख लीजिएगा यूट्यूब पर और मैथ में आपको संख्या पद्धति, सरलीकरण ये स्टार्ट कर देना है। रीजनिंग में आप करंट कर लेना, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का रिवीजन करना, सनसना के करना एकदम सुपर फास्ट मोड में क्योंकि रिवीजन ही करना है, ठीक है? अब इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्लेलिस्ट दे देंगे और सारी टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वो आप वहाँ से कर लेना। ये सारे आर्टिकल्स आप इसी अकॉर्डिंग कर लेना। मैं यूट्यूब पर भी आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा और नहीं तो मैं तो कराऊँगा ही कराऊँगा, ठीक है? यूट्यूब पर भी मैं ऐसे ही चैप्टर वाइज़ आपको डिटेल में करवाऊँगा, पेड कोर्सेज़ में भी कराऊँगा, ठीक है? तो ये आप देखोगे साथी ये पूरा कंप्लीट हो रहा है। जितनी जल्दी और अगर आपको लगे कि आपका ये चैप्टर मान लीजिए कि आपको लगे कि नहीं, आपका कैलेंडर पूरा 100% तैयार है, तो मेरे भाई फिर से इसे मत खोजना, नहीं, ठीक है, आप इसको तुरंत कट से काट दीजिए और इसकी जगह पे क्या करिएगा जीएस सेशन उठा लीजिएगा। जैसे जीएस में आप देखोगे कि जो जीएस का पार्ट है साथी यहाँ पे देखिए, यहाँ से सामान्य विज्ञान तो आप अगर आपको लगे कि आपका रीजनिंग का वो चैप्टर तैयार है, तो आप क्या करिए सामान्य विज्ञान सॉल्व करने लगिए, समझ रहे? कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चैप्टर आपका 100% तैयार है, फिर उसी चैप्टर में आप घुमा-फिरा के घूम-घूम के आओ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप पहुँच गए और यहाँ पे आप देख रहे हैं संवैधानिक इतिहास ये आपका पूरा तैयार है, तो काटिए ना इस पॉइंट को। अगर आपका 100% तैयार है, तो सरसरी निगाह से इसको पढ़िए, क्योंकि 3 घंटे का समय है, तो आप 1 घंटे इसको पढ़िए। बाकी के जो 2 घंटे बच रहे हैं, वो 2 घंटे आप इस जीएस वाले पार्ट को दीजिए। मतलब अगर जहाँ से आपको लगे कि आपका वो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख दिए, अगर आपको लगा कि जैसे आपने संधि अच्छे से पढ़ा है, तो भैया संधि को यहाँ से गायब करिए ना। फिर उस दिन हिंदी आप ना पढ़िए, हल्के से रिवीजन कर लीजिए। एक ही दिन में संधि मैंने 2 दिन का समय दिया है, तो आप एक ही दिन में संधि कर लीजिए। बचा 1 दिन, यहाँ से कोई आप जैसे भारतीय कृषि को कंप्लीट कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि बस उसी पे आप पड़े रहो। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है? तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए क्योंकि हमें कवर तो 45 दिन में सब कुछ करना है ना, तो ज़ाहिर-सी बात है हम वो काम करेंगे जो हमें नहीं याद है, हम उस पर ज़्यादा फ़ोकस करें। मैंने भले लिखा है, उससे आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है? तो ये 45 दिन का अगर टारगेट सेट करते हैं आप, तो थोड़ा-सा आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इसको आप सामने चिपका लीजिएगा और जैसे मैंने आपको बताया कि जो टॉपिक आपका सबसे ज़्यादा तैयार हो चुका होगा, उसको आप स्किप कर देना। जो स्किप करना उसकी जगह पे जीएस का पॉइंट ला कर के चस्पा कर देना, ठीक है? और कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करना और कोई दिक्कत होगी तो आप बताना, कमेंट सेक्शन में क्विक रिप्लाई जाएगी, वरना नंबर तो हमारा है ही आप सबके पास, वहाँ पे 45 दिन लगातार अपने आप को कमरे में बंद करिए और अच्छे से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक, सबका सही होगा और हम भी अब लगातार जो है बेसिक ला के क्वेश्चन यूट्यूब पर कराएँगे और आपको सहयोग मिलेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो ताकि लोग हमसे जुड़ पाएँ। धन्यवाद।